तो गाइस लॉन्ग हाउचन पहले ही जिंदा हो चुका है। अगर आपने हमारे वो 2 घंटे की वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये चल रहा है लॉन्ग हाउचन किस प्रकार से जिंदा होकर शील्ड वन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल करता है और इस पूरी इंसानियत का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बनता है। तो ये वीडियो है पार्ट 4। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीमा सियान को दिखाया जाता है, जो इस टेंपल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में जब उसका नंबर आया होता है तो भाई उसने काफी ज्यादा खतरनाक एंट्री मारी होती है। एकदम वो अपने डोली शोली दिखा रहा होता है, साथ ही साथ उसका टकला चमक रहा होता है। गाइस वहाँ पर जो सीमा सियान की गर्लफ्रेंड होती है वो जैसे ही सीमा सियान को देखती है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है। गाइस सीमा सियान की गर्लफ्रेंड का नाम फैन लिंगर है। फैन लिंगर ने सीमा सियान को टोटल 4 साल बाद देखा था, क्योंकि उसे ऐसा न्यूज मिली थी कि लॉन्ग हाउचन खत्म हो चुका है और लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स को खोजा जा रहा है, लेकिन कोई भी नहीं मिला था। तो नहीं ऐसे लोग बातें करने लगते हैं कि भाई सब खत्म हो चुका है। तो सीमा सियान के बारे में भी ऐसे उसने न्यूज पाई थी कि शायद सीमा सियान भी अब नहीं रहा। तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था, लेकिन उससे कहीं ना कहीं अंदर विश्वास था कि सीमा सियान अभी भी जिंदा है। और गाइस थ्रोन ऑफ शील्ड की सबसे ज्यादा खास बात मुझे यही लगती है कि गॉड इलेक्ट्रोलस की ब्रेकअप स्टोरी के अलावा आई थिंक हमने अभी तक कोई भी खतरनाक धोखेबाज लड़की नहीं देखी। सारी ही अपनी प्यार के प्रति काफी ज्यादा वो लोग लॉयल थी। तो गाइस यहाँ पर हमें सीमा सियान के अपोनेंट के बारे में पता चलता है, जो स्पिरिचुअल टेंपल का एक काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर होता है जो एरिना में एंटर करता है और उसका नाम होता है हेल गेट समनर और इसकी कल्टीवेशन पावर होती है लेवल 8 के पीक पर। और गाइस ये बंदा इसलिए इतना ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये फॉरबिडन आर्ट का यूज करता है। फॉरबिडन आर्ट का यूज करने की वजह से बहुत ही ज्यादा भयानक बीस्ट को समन कर सकता है, जिसकी पावर लेवल 9 की काफी ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ पर जो फैन लिंगर होती है उसे भी सीमा सियान की काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि उसे जितना आइडिया था सीमा सियान का सबसे ज्यादा खतरनाक मूव है उसका वो गदा है। लेकिन टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में गाइस एक रूल है कि कोई भी बंदा अपने वेपन्स का यूज नहीं कर सकता। तो इसीलिए फैन लिंगर को चिंता होने लगती है कि भाई सीमा सियान आखिर उस लेवल 8 के पीक वाले समनर से फाइट कैसे करेगा। तो गाइस यहाँ पर सीमा सियान तो काफी ज्यादा चिल मोड में खड़ा होता है, ऐसे अपना हाथ और लड़ा रहा होता है, मुक्का मुक्का आ जा भाई मुक्के से ही तोड़कर रख दूंगा। आसपास के कल्टीवेटर पे हिले हुए थे भाई मुक्के से लड़ेगा क्या। तभी वहां पर जो हेल गेट का समनर होता है वो अपनी समनिंग स्टार्ट करता है। पीछे से काफी ज्यादा बड़ी काली कलर के पोर्टल तैयार होती है जिसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक पावर फूट पड़ती है और उस पोर्टल से 12 हेल हाउंड्स डॉग बाहर निकलते हैं, जिनकी बॉडी से काफी ज्यादा काली रोशनी फूट पड़ती है। ये जो सारे हेल हाउंड्स होते हैं वो लेवल 6 के कल्टीवेटर होते हैं। सारे हेल हाउंड्स सीमा सियान पर अटैक करते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये जो समनर है ना उसका मेन एम सीमा सियान को इन 12 हेल हाउंड डॉग्स द्वारा नहीं हराना था, बल्कि उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए था ताकि वो अपनी जो फॉरबिडन आर्ट है उसका यूज कर सके। इसलिए पहले उसने 12 हेल हाउंड्स को समन किया था और ये 12 हेल हाउंड्स को उसने सोचा था कि सीमा सियान को कुछ टाइम तक उलझाए रखेंगे और फिर इसी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी समनिंग को कंप्लीट कर लेगा। तो गाइस यहाँ पे जो हेल हाउंड्स होते हैं वो सीमा सियान की तरफ बढ़ने लगते हैं। सीमा सियान भी ऐसे गर्दन चटकाता है और फिर ऐसे मुक्का उक्का करता है और कहता है चलो भाई काफी ज्यादा देर हो चुका है। और इसी के साथ सीमा सियान भाई इतना ज्यादा भयानक मुक्का मारता है ना कि 12 के 12 हेल हाउंड्स एकदम चुटकियों में गायब हो जाते हैं। ऑडियंस भी हिली हुई थी कि भाई ये सच में प्रीस्ट टेंपल का मेंबर है। एक तो बॉडी स्टॉडी देखो एकदम टकला उकला बनकर भाई क्या ही मार रहा है, ऊपर से यहाँ पर वो अपनी फिजिकल पावर का इधर यूज कर रहा है, स्पिरिचुअल पावर का उतना यूज ही नहीं कर रहा है। और फिर गाइस इधर जो समनर होता है वो भी शॉक हो जाता है कि भाई उसके हेल हाउंड्स को सीमा सियान ने बहुत ही ज्यादा इजिली खत्म कर दिया एक झटके में। उसने सोचा था कि उसका जो हेल हाउंड है वह कुछ समय तक सीमा सियान को उलझाए रखेंगे। हाँ सीमा सियान इन्हें जल्दी खत्म कर देगा क्योंकि समनर को भी उसकी पावर्स का आइडिया लग चुका था, बट उसने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी वह उसके सारे हेल हाउंड्स को हरा देगा। अगर सीमा सियान उसके समनिंग में डिस्टर्बेंस पैदा करता है और वह उसकी समनिंग कंप्लीट नहीं हो पाती तो भाई वो वैसे ही हार जाएगा, क्योंकि एक समनर का जो पावरफुल मूव होता है उसकी समन किया गया बीस्ट ही होता है। तो जल्दी जल्दी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए और अपने मंत्रों का यूज करते हुए वो अपनी समनिंग को स्टार्ट कर देता है। वो जल्द से जल्द करना चाहता था क्योंकि सीमा सियान उसकी तरफ बढ़ा होता है।
लेकिन एक शॉकिंग बात है, सीमा सियान ना उस समनर से कुछ दूरी पर रुक जाता है और अपना ऐसे मुक्का उक्का करने लगता है। ऑडियंस भी हिली हुई थी कि भाई इस सीमा सियान को क्या हो गया, इसको अटैक करना चाहिए ना अपने अपोनेंट पर और उसकी समनिंग को भंग कर देना चाहिए। लेकिन ये बंदा तो रुक चुका है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है ना कि सीमा सियान अपनी अपोनेंट समनर को वेट कर रहा है कि भाई तू अपनी समनिंग कंप्लीट कर ले तब तुझे तोड़ूंगा। साथ ही साथ सीमा सियान वहां पर ऐसे पुशअप भी मारने लगता है, बॉडी वॉडी दिखाने भी लगता है। यहाँ पर पूरी ऑडियंस हिली हुई थी कि भाई ये सीमा सियान आखिर करना क्या चाहता है। तो फिर गाइस इधर हमें समनर को दिखाया जाता है जो कुछ ही टाइम के अंदर अपनी समनिंग को कंप्लीट कर लेता है और जैसे उसकी समनिंग कंप्लीट होती है उसके जो पीछे बड़ा सा काला कलर का पोर्टल होता है वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक है लेवल 9 का स्नैक बाहर निकलता है जिसका नाम होता है हेल किंग स्नैक और इसकी पावर लेवल 9 की होती है और एकदम भयानक सी आवाज फूट पड़ती है। सीमा सियान इस हेल किंग स्नैक को देखकर तुरंत अपना ऐसे मुट्ठी उठी चटका कर काफी ज्यादा खतरनाक पंच मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। आसपास की ऑडियंस देखकर हिल जाती है कि भाई सीमा सियान यहाँ पर मुक्के से लेवल 9 के बीस्ट पर अटैक कर रहा है। सीमा सियान का मुक्का जैसे ही हेल किंग स्नैक से टकराता है, भाई हेल किंग स्नैक कभी तुरंत पोर्टल से बाहर आया था तब तक सीमा सियान का उस पर मुक्का पड़ता है। भाई हेल किंग स्नैक जाकर दूर गिरता है और उसको एकदम चक्कर वक्कर आ जाता है। यह देखकर पूरी ऑडियंस हिल जाती है कि भाई ये टकला प्रीस्ट टेंपल का मेंबर कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तभी वहां पर वो जो समनर होता है वो अपनी पूरी पावर्स का यूज करता है और स्नैक हेल किंग को अपनी पूरी ताकत लगाकर सीमा सियान पर अटैक करने के लिए बोलता है क्योंकि वो भी जान चुका था सीमा सियान कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। इसलिए वहां पर जो हेल किंग स्नैक होता है वो अपनी पूरी खतरनाक पावर्स का यूज करता है। उसकी बॉडी से खतरनाक खतरनाक काली काली आभाएं रिलीज होती हैं और भयानक गति से वो फिर सीमा सियान पर अटैक करता है। लेकिन सीमा सियान इस बार अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है। अभी तक वह केवल अपनी फिजिकल पावर का यूज कर रहा था, डोले सोले नहीं बनाया जैसे आप डंबल में जाकर जिम में बनाते हैं तो आपकी फिजिकल पावर हो गई। तो वो अभी तक फिजिकल पावर से लड़ रहा था। भाई उसकी बॉडी से जैसी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होती है उसके पीछे दो बड़े बड़े पंख दिखाई देते हैं और काफी ज्यादा खतरनाक गति से इस बार सीमा सियान हेल किंग स्नैक पर मारता है। और भाई उसका मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि लेवल 9 का वो जो बड़ा सा हेल किंग स्नैक होता है उसको सीमा सियान 20 से 2 टुकड़े में काट देता है। भाई इस नज़ारे को देखकर एकदम ऑडियंस और भी ज़्यादा चौंक जाती है। सबसे ज़्यादा शौक तो वो इस बात से थी कि सीमा सियान की उम्र अभी लमसम 30 साल से भी कम थी और वो बंदा लेवल 9 का कल्टीवेटर बन चुका है। इतना ज़्यादा जीनियस बंदा। प्रीस्ट टेंपल के सभी मेंबर खुशी से चिल्लाने लगते हैं सीमा सियान हम भी टकले बनेंगे और आपकी तरह कल्टीवेशन करेंगे। भाई सीमा सियान ने एकदम खतरनाक सा हल्का उल्का मचा दिया था और इधर जो डार्क ये समनर होता है वो भी हिला हुआ था क्योंकि सीमा सियान ने यहाँ पर अभी केवल अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज किया था, कोई भी खतरनाक टेक्निक नहीं यूज किया था। भाई अगर वो टेक्निक यूज कर देगा खतरनाक है तब इसका क्या हालत होता। तो वहां पर जो रेफरी चैंग जुडियान होते हैं वो सीमा सियान को इस राउंड का विनर घोषित कर देते हैं। फिर सीमा सियान तुरंत जहां पर ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के मेंबर्स यानी लॉन्ग हाउचन और सारे लोग बैठे हुए थे उधर वापस चला जाता है। तो गाइस यहाँ पर ऑडियंस हिली हुई थी कि सच में भाई ये एक प्रीस्ट था। प्रीस्ट तो मुझे किसी भी हालत में लग नहीं रहा होता है। प्रीस्ट टेंपल के लीडर भी सीमा सियान को देखकर काफी ज्यादा शौक में होते हैं और ऊपर से उन्हें काफी ज्यादा खुशी भी होती है कि उनके टेंपल से इतना ज्यादा एक जीनियस बंदा बाहर निकला है। उन्हें काफी ज्यादा सीमा सियान पर गर्व होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो फैन लिंगर होती है वो भी सीमा सियान की पावर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है। वह सीमा सियान से मिलने के लिए तुरंत उस ऑडियंस वाले जगह से वीआईपी सीट में बैठी होती है ना, तो निकल कर सीमा सियान जहाँ जा रहा होता है वह तुरंत सीमा सियान से मिलने के लिए उसकी तरफ भागने वाली होती है। लेकिन फैनलिंगर की दोस्त उसे पकड़ लेती है और कहती है अरे सीनियर आप ये क्या कर रही हैं? भाई देखिए यहाँ पर इतनी सारी ऑडियंस है। फैनलिंगर बोलती है अरे मैं सीमा सियान से मिलने के लिए जा रही हूँ, उससे मिले हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है। तो वहाँ पर फैनलिंगर की दोस्त बोलती है अरे भाई आप समझ नहीं रहे मैटर, सीमा सियान लेवल 9 का कल्टीवेटर बन चुका है और पूरे वो इतिहास का सबसे ज्यादा जीनियस बंदा बन चुका है। उसके पीछे अब तो लड़कियां मरेंगी, तो आप पर आखिर ध्यान क्यों देगा? तो वहां पर फैनलिंगर बोलती है अरे तुम क्या बोल रही हो, सीमा सियान ऐसा क्यों करेगा मेरे साथ? तो वहां पर फैनलिंगर बोलती है मतलब गाइस इसके दोस्त वैसे भड़का उड़काने लगती है यार, ऐसे जैसे दोस्त होती हैं भड़काते उड़ने लगती हैं, स्पेशली लड़कियों में ऐसा हो। तो फैनलिंगर की दोस्त बोलती है आप यहीं पर बैठे रहिए, अगर सीमा सियान आपसे सच में लव करता है तो वो सच में आपसे मिलने के लिए आएगा।
और आप जितनी उससे मिलने के लिए तड़प रही हैं वो भी उतना ही तड़प रहा होगा। तो आप यहाँ पर बैठ जाइए। अगर सीमा सियान आपसे मिलने के लिए नहीं आता है तो समझिए अब सीमा सियान आपको भूल चुका है। तो गाइस वहाँ पर फैनलिंगर की दोस्त है ऐसे भड़काती उड़काती है तो वहाँ पर फैनलिंगर भी आराम से चुपचाप बैठ जाती है। तो गाइस ऐसे ही टेंपल गैदरिंग का कंपटीशन चलता है जहाँ पर जो मेज टेंपल के लीडर हैं ली सैंगसी, उनकी भी फाइट का नंबर आ जाता है। उनकी फाइट हो रहा था वॉरियर टेंपल के एक एल्डर के साथ जो लेवल 9 के एकदम लेवल 1 पर होता है, मतलब 1 लाख उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। और वो बंदा जैसे ली सैंगजी के सामने जाता है, ली सैंगजी अपनी एक ही अटैक मारते हैं, उतने में वो बंदा एकदम चिप हो जाता है, यानी वो बंदा हार जाता है। क्यों गाइस ली सैंगजी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। फिर ऐसे फाइट्स चलती रहती है और 35वें राउंड के अंदर यहाँ पर जो ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप है उस पर एक रोशनी गिरती है और वहाँ से एक बंदा काफ़ी ज़्यादा कूल एंट्री मारता है, एकदम हीरो माफिक एंट्री मारता है। एकदम उसने जो लबादा बादा पहना था निकालता उकालता है, काफ़ी ज़्यादा हीरो नियर मारता, हरे हरे कलर के बाल होते हैं। तो आप समझ चुके होंगे भाई ये बंदा कौन है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा लिंग शुआन है। तो गाइस उसी ऑडियंस के बीच में लिंग शुआन के दादाजी साथ ही साथ लिन शिन भी बैठी हुई थी। और आप भी जानते हैं कि जो लिन शिन है वो लिंग शुआन से प्यार करती है। लिन शिन भी लिंग शुआन का काफ़ी ज़्यादा समय से इंतजार कर रही थी। लिंग शुआन का वो इंतजार करते करते मतलब मेज टेंपल के अंदर ही 4 सालों तक रुकी हुई थी। जो लिंग शुआन के दादाजी ने उन्होंने लिंग शिन से बोला था कि भाई चले जाओ, शायद मेरा पोता अब नहीं रहा, हमने उसे बहुत खोजा, बट वो मेज टेंपल से नहीं गई थी, वो लिंग शुआन का वहीं पर वेट कर रही थी। आपने गाइस ये घटना देखा। और फिर हमें पता चलता है जो लिंग शुआन का अपोनेंट है वो एक गासियन नाइट है। दोनों ही बंदे एक दूसरे के अरीना के सामने आते हैं। यहाँ पर जो लिंग शुआन होता है वो अपना हाथ ऐसे आगे उठाता है और उसके हाथ के अंदर से एक नीली कलर की ऐसी पतली बीम शूट होती है। तो ऑडियंस भी कहती है भाई ये पानी का अटैक मार रहा है क्या, होली थोड़ी ना यहाँ पर चल रहा है, तो होली खेल रहा है। लेकिन वहां पर जो गासियन नाइट होता है उसे इस पतली नीली कलर की बीम के अंदर से काफी ज्यादा भयानक पावर महसूस होती है, इसलिए वो गासियन नाइट इस अटैक को हल्के में नहीं लेता बल्कि अपने सामने काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करते हुए शील्ड का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर जो लिंग शुआन का ये अटैक होता है वो जैसे ही गासियन नाइट के शील्ड से टकराता है भाई उसके शील्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, शील्ड के एकदम छेद हो जाते हैं। और वो जो छोटा सा थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था उस अटैक का वो जाकर गार्जियन नाइट की बॉडी से टकराते हैं। गार्जियन नाइट को ऐसा महसूस होता है उसकी बॉडी पूरी जल जाएगी, क्योंकि गाइस ये पानी वाला अटैक नहीं था बल्कि नीली कलर की फायर थी। पूरी ऑडियंस भी देखकर हिल जाती कि भाई फायर नीली कलर की कब से होने लगी। ये बंदा फायर मैजिक में काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। जो लिंग शुआन का ओपोनेंट गासियन नाइट होता है वो भी एकदम लिंग शुआन की इस अजीब सी पावर को देखकर हिल जाता है। यहाँ पर जो लिंग शुआन होता है वो यहीं पर नहीं रुकता बल्कि इस बार 2 बीम तैयार करता है। ये देख कर ना गासियन नाइट हिल जाता है, क्योंकि उसने जब वो शील्ड बनाई थी ना उसने अपनी पूरी पावर लगाकर एक बीम को रोकने के लिए शील्ड बनाई थी, लेकिन एक बीम ने उसके शील्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लेकिन इस बार लिंग शुआन 2 पतली पतली नीली फ्लेम्स को तैयार करता है। यह देखकर गासियन नाइट को पसीना आ जाता है, लेकिन गासियन नाइट भाई ऐसे हार नहीं मारने वाला था। वो भी अपनी पूरी ताकत लगाता और फिर से बहुत ही ज़्यादा बड़ी सी अपने सामने से इस बड़ी सी शील्ड तैयार कर देता है। लेकिन जो लिंग शुआन का दूसरे 2 बीम वाला अटैक होता है भाई जैसे उसके शील्ड से टकराता है शील्ड के इस बार टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गासियन नाइट एकदम छटकते पटकते दूर जाकर गिरता है। इस नज़ारे को देखकर पूरी ऑडियंस हिली हुई थी कि भाई ये कितना ज़्यादा खतरनाक मैजिशियन है। यहाँ पर गाइस जो गासियन नाइट होता है वो भी लिंग शुआन की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि लिंग शुआन जो भी ये नीली फ्लेम्स को तैयार कर रहा है उसमें उसकी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर खर्च हो जा रही है, तो उसे थोड़ा सा बस ऐसे टिकना होगा। एक बार जब लिंग शुआन की स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगी तो बढ़िया से मौके का फायदा उठाकर लिंग शुआन को हरा देगा। लेकिन गाइस इस बार का नज़ारा और भी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि लिंग शुआन इस बार 20 नीली फ्लेम्स को तैयार करता है। इस नज़ारे को देखकर पूरी ऑडियंस यहाँ तक कि उसका जो ओपोनेंट है वो तो भाई हक्के बक्के रह जाते हैं। एकदम वो लोग बोलते भाई ये बंदा क्या है, 20 नीली फ्लेम। तो गाइस आज के वीडियो की एक्सप्लेनेशन को एंड कर देते हैं। मैंने इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।